सीता जी जगदम्बा हैं। देखो ना जगदम्बा दो चार हो सकती हैं और ना जगत पिता दो चार हो सकते हैं। मनुष्य अज्ञानता में सबसे कहता तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। हमें लगता है वेदव्यास ही शायद, हालांकि वो सर्वज्ञ हैं, वेदव्यास ही सर्वज्ञ हैं, जानते ही होंगे कलिकाल में इस श्लोक की क्या दशा करेंगे लोग। हो रहा है, चाहे जिसके आगे कह रहे हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही तुम ही तुम ही तुम ही। कितने तुम हैं? तुम तक तो ठीक है ही। शरणागति भगवान के प्रति हो तो अनन्य भाव से होनी चाहिए, अनन्य निष्ठा पूर्वक होनी चाहिए। इसलिए तो सीता जी को आगे करके चलने कह रहे हैं। सीता जी की भगवान के चरणों में भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा है, एक निष्ठता है, और यही शरणागति का श्री रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत कहा गया है। तब सीता जी के, लक्ष्मी जी के पुरस्कार से भगवान अपनाते हैं, इस बात को समझा रहे हैं। हरि आनिहु सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमि प्रभु तोरा। तुम्हारे सारे अपराध प्रभु क्षमा कर देंगे। सीता जी को आगे लेकर के चलो, जिनको हर लाए हो, और उनको आगे करके चले तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई संकट बाकी न रह जाएगा। और देखिए, सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि भगवान श्री रामचंद्र से जाकर के कहना, जैसे जयंत से आपने रक्षा की, जयंत के अपराध को आपने भुला दिया, क्षमा कर दिया, बस वैसे ही आ करके हमको अपनाइए और इन राक्षसों पर भी कृपा कीजिए। वही बात अंगद भी यहां कह रहे हैं रावण को, तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। सारा भय छोड़ करके, सारा भय त्याग करके चलो भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में। लेकिन रावण नहीं मानता। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। भगवान से प्रार्थना करो, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो। आर्त होकर के भगवान के चरणों में गिरो और आर्त होकर के पुकारो। चरणों में पढ़कर के, चरणों में गिर करके। यहां गिरा का अर्थ गिरना नहीं है, यहां गिरा का अर्थ वाणी है। आर्त वाणी से, आर्त वचन से पुकारो चरणों में पढ़कर के। त्राहि त्राहि ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। चरणों में शरण ग्रहण करके फिर रक्षा मांगो, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी शरण आया। शरण आने का मतलब ही चरण में